दोस्तों नमस्कार, मैं एजाज अहमद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस स्टार्टअप। संसार में शायद ही कोई ऐसा आदमी है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो या कोई परेशानी ना हो। 24 घंटे के अंदर में उसे किसी न किसी मुसीबत से या किसी न किसी परेशानी से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोई बच्चे के फीस के लिए परेशान है, कोई अपने घर के राशन के इंतजाम में। किसी न किसी परेशानी से हर आदमी उलझता है। डेली क्या ये नियम, ऐसा कोई इंसान शायद ही आपको मिले कि जिसके जीवन में परेशानी नहीं, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो अरबपति क्यों ना कुछ समस्या उसके जीवन में रहती है। करोड़पति या अरबपति के जीवन में जो समस्या रहती है वो हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यह समस्या दूसरे तरीके की है। हमारे पास जो समस्या है वो पैसे की है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हमको लगता है कि पैसा ना होना ही सबसे बड़ी समस्या है। सामने वाले के पास पैसा तो है, हो सकता है उसके पास सेहत ना हो, उसके लिए वो बहुत बड़ी समस्या है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समस्याओं से उलझा हुआ है और इन्हीं समस्याओं के बीच से वो अपनी जीत का रास्ता निकालता है। कुछ लोगों से आप मिलेंगे तो वो कहेंगे भैया अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं थिंक कर रहा हूँ, घर में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे देखना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी, मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं, परेशानियों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनको ये लगता है कि जो लोग सक्सेस अचीव करते हैं या पाते हैं, जो 8 लाख 10 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए महीना कमाते हैं, क्या उनके जीवन में समस्या नहीं रही होगी जब उन्होंने ये काम शुरू किया होगा? बेशक रहा होगा। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है और ये बहुत फेमस कहानी है जो आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुनी हो। एक माँ और एक बेटी जंगल के रास्ते से होते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक नदी मिली जो पूरी पानी से भरी हुई थी और बह रही थी। माँ और बेटी नदी के किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 4 घंटे बीत गए। कुछ दूर पे एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कि ये माँ और बेटी 4 घंटे से यहीं पे खड़े हुए हैं और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये नदी पार क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबा से रहा नहीं गया, बाबा वहां से उठ के आए और बोला, बेटी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 घंटे से तुम यहीं पे खड़ी हो और ये तुम्हें उस पार अगर जाना है तो नदी पार कर जाओ, या और कुछ तुम यहाँ पे देखना चाह रही हो और कुछ ढूंढ रही हो। उसने कहा, बाबा मुझे जाना तो नदी के उस पार ही है, मगर मैं जाऊं कैसे क्योंकि नदी बह रही है। तो बाबा ने कहा कि तुम नदी कब पार करने के बारे में सोच रही हो, तुम क्या सोच रही हो कि नदी तुम कब पार करो। तो उस लेडी ने कहा कि ये सारा पानी जब बह जाएगा तो मैं ये नदी पार कर लूंगी। सोचिए, सारा नदी जब बह जाएगा तब वो नदी को पार कर, ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी पॉसिबल है? बाबा ने उसको समझाया कि बेटा ये नदी तो कभी खत्म नहीं होने वाली, पानी बहता रहेगा, कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन पानी तो बहता ही रहेगा। तुम्हें अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए इस नदी से होकर गुजरना पड़ेगा, पानी के अंदर से होकर के गुजरना पड़ेगा और देखो तुम पार। बाबा की बात उसने मानी और वो नदी पार करके अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गई। सेम यही सिचुएशन हमारे जीवन में लागू होती है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे घर की ये परेशानी दूर हो जाए, हमारा बच्चा का एडमिशन हो जाए, हमारे माँ बाप चारों धाम की यात्रा करे आए, या हमारी इनकम 50,000 रुपए महीना होने लगे, तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग या DSM या नेटसर्फ के बारे में सोचूंगा। अभी मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। उनके जीवन में ऐसी ही समस्याएं नदी की तरह ही हैं। वो समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो समस्याएं नदी के पानी की जैसी ही हैं। वो समस्याएं जीवन भर लगी रहेंगी और उन्हीं समस्याओं के बीच में से उस औरत की तरह से अगर आप निकलोगे तो आप अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाओगे। नहीं तो किनारे पे आप खड़े होकर के सिर्फ इंतजार करते रहोगे कि मेरे जीवन की समस्या, मेरे जीवन की परेशानी कब खत्म होगी और कब मैं इस नए बिजनेस को स्टार्ट। वो दिन कभी नहीं आएगा सर कि जब आपके जीवन में शून्य परेशानी हो, शून्य दिक्कत हो, शून्य तरीके की प्रॉब्लम हो। कुछ ना कुछ लगा रहे। कुछ नहीं होगा तो कहीं बच्चे का पेट ही दर्द करने, कुछ नहीं होगा तो कहीं बच्चे को स्कूल से टीचर निकाल देगा, आप उसमें परेशान। ये सब छोटे छोटे ऑब्स्टेकल है जो आपको रास्ते से भटकाते हैं और हटाते हैं। तो नदी के बीच से निकलने की कोशिश कीजिए और अपना रास्ता बनाइए। कामयाबी आपके कदम तभी चूमे, क्योंकि जो कामयाब होते हैं वो इन्हीं परेशानियों के बीच से अपना रास्ता, कोई अलग से वो रास्ता नहीं निकालते। तो ये छोटी सी स्टोरी शायद आपको कुछ मोटिवेशन दे पाए आप लोगों को। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने टीम में, अपने लोगों में, अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू वेरी मच।